गुड मॉर्निंग क्लास। इस जो अभी आप देख रहे हैं प्रश्नों के उत्तर को हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। आरोह में शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है उसमें से जो पाठ ली गई है, कौन सा पाठ है? पढ़ते समय इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। विदाई संभाषण पाठ है और इस पाठ में हमने मुख्य बातों को पढ़ा। अब है प्रश्नों के उत्तर। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? कल हमने पढ़ा ये पाठ जो है भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की व्यथा, माने जो हम उनको अनुभव कर पा रहे थे उन सब के बारे में है। प्रश्न का उत्तर है शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कौन है? लेखक कौन है? लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी, जिन्होंने यह समझाना चाहा है कि भारत के मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी एक दूसरे से अलगाव माने बिछड़ने को मानते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते समय जो निकल जाता है, लेकिन आपसी जो अटूट प्रेम का रिश्ता बन जाता है, यदि एक दूसरे से अलग होते हैं, बिछड़ते हैं तो दुख को महसूस करते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि आज लाड करजन के जाते समय किसी को भी दुख नहीं हो रहा है। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? पाठ पढ़ते समय आपने देखा बंग विभाजन। तो बंग विभाजन जो शर्तें रखी गई उस समय इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, चाहते तो चुपचाप छोड़कर जा सकते थे, किंतु इसने विभाजन को परिणाम दिया। किसने? लाड करजन ने। भारत ने बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना थी। ध्यान रखेंगे लाड करजन के भारत में नए नए क्रांतिकारी घटनाओं के समाधान के लिए कि अलग अलग प्रकार से जो स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया जाता था, इसके लिए कूटनीति की योजना तैयार की गई और बंगाल क्षेत्र का विभाजन करने की योजना बनाई गई। और भारत की जनता जो यह चाहती थी कि कुछ दिनों तक समय निकल जाए, 8 करोड़ जनता ने तो बंग भंग का पुरजोर विरोध किया कि देश का विभाजन ना हो, किंतु आपने इस पर ध्यान न देकर क्या किया? बंगाल विभाजन को परिणाम दिया। अब है इसमें प्रश्न, करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? मुख्य इसके क्या क्या कारण थे? उत्तर, करजन द्वारा इस्तीफा के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण हैं? अब भी आपको बताया गया। पहला है बंगाल विभाजन, माने आप जो बंगाल विभाजन को परिणाम दिए उसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा है इंग्लैंड में फौजी अफसर, वहां पर जो फौजी अफसर के पद होते थे तो किसी एक को उन्होंने भेजने की सिफारिश की थी और नहीं होने पर, उसकी नियुक्ति नहीं होने पर उसने धमकी के तौर पे कहा कि इस्तीफा दे रहा हूं और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। और तीसरा, इसमें 2 ही कारण बताए गए हैं। आप लिख सकते हैं कि शासन करते समय केवल प्रजा के ऊपर शासक होने के उनकी जो छवि थी उसके कारण भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगला प्रश्न है, विचारिए तो क्या आपकी स्थिति इस देश में थी और क्या हो गई? माने लाड थे, देश के जैसे राजा की स्थिति होना चाहिए, आज जा रहे हैं तो भी कोई पूछ नहीं रहा है। आशा स्पष्ट कीजिए। लेखक कहते हैं कि करजन कि भारत में शान थी। कौन सी शान थी? कि बहुत स्ट्रिक्ट शासक है और लंबे समय तक लार्ड के पद पर, माने एक राजा के रूप में यह है, ये छवि होनी चाहिए थी। किंतु यदि ध्यानपूर्वक देखें तो उसका कहा क्या था? पति पत्नी की सोने की कुर्सी थी, उनके हाथों में ऊंचा शासन था क्योंकि इतने ऊंचे पद पर थे, और फिर भी उसने प्रशासन और राजा जो धनी मानते हैं उसका कोई भी काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। प्रश्न 5 है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी शक्ति हो सकती है?
इसमें उत्तर है, यहाँ ईश्वर को माना गया है। किसको? भगवान को, कि ईश्वर की को तीसरी शक्ति कहा जा सकता है। किसे कहा गया है तीसरी शक्ति? ईश्वर को। लेखक के अनुसार न तो लॉर्ड कर्जन की शक्ति सर्वोपरि है, न भारत की जनता की इच्छा। माने है तो, किंतु इन दोनों को बांधे रखने के लिए ईश्वर की शक्ति, जिसके संकेत पर संसार चलता है, इसका होना अनिवार्य है। इसमें पाठ के आसपास और भी प्रश्न है, जिसका उत्तर है, पहला प्रश्न है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया। आपको पाठ पढ़ाते समय बार बार यह समझाया जा रहा है। शिव शंभू का नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है, आया है ना। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस नाम का उपयोग क्यों किया है? आपको पहले भी निर्देशित किया गया है कि आपका पढ़ना, माने 11th के स्टैंडर्ड में, कि आसपास की समीक्षा कर पढ़े। शिव शंभू वास्तव में एक काल्पनिक पात्र है, माने उसने कल्पना की है कि शिव शंभू की इस प्रकार की 2 गायें थी, जिसके बिछड़ने पर इस प्रकार हुआ। ये एक उदाहरण के रूप में ऐसा माना जाता है कि ये नशे में डूबा रहता था और खरी खरी बात कहता था, माने सच्ची बातों को कहता था। ये इनकी जो रचना है ना, शिव शंभू के चिट्ठे, उसमें वर्णित है। और कुनीतियों का पर्दाफाश करता था, माने गलत बातें जो होती थी, चाहे वो शासन की हो, तो वो उन बातों को सामने लाता था। तो लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के लिए किया है, जो अंग्रेज एक तरफा शासन करते थे, केवल भारतीयों पर शासन करने के लिए। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, माने भारतीयों को परेशान करने के लिए प्रेस में जो कुछ भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति होती उस पर रोक लगा दिया। वह निरंकुश शासक था, शासन का कोई उस पर बंधन नहीं था, अपना ही शासन चलाने का वह ठेका ले रखा था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने की हालात नहीं थी। जनता के ऊपर इतने अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध होते थे कि डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, परंतु शासन की पोल खोलकर, माने कुछ बातें सामने लाकर, तो ये काल्पनिक पात्रों के जरिए इच्छा अनुसार बातें कहलवाई जाती थी। वास्तव में है नहीं, किंतु लेखक एक निश्चित पात्र मानकर उस पर लेख लिखकर। अगला प्रश्न है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में आपको क्या सही लगती है? जी हाँ, कर्जन के संदर्भ में यह बात बिल्कुल सही है। कौन था नादिर शाह? एक क्रूर राजा था। उसने कत्लेआम करवाया। आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण और कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की थी कि रोक दिया जाए। कर्जन ने बंगाल विभाजन जब हुआ, जनता ने यह प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से अभी यह रुक जाए, तो 8 करोड़ भारतवासियों की बार बार विनती करने पर भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने बंगाल विभाजन को परिणाम दे ही दिया। तो ऐसा कहा गया कि वह नादिर शाह से भी अधिक क्रूर था और इसलिए जनता उनकी उपेक्षा कर रही थी। अगला प्रश्न है, क्या बंद आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। भाई, जो भी प्रजा के ऊपर शासन कर रहा है, यदि वह शासक है, तो उसका प्रथम कर्तव्य है जनता का ध्यान रखना। केवल मनमानी शासन करना और नियम कानून थोपना ही शासन नहीं होता है। शासक का दायित्व तो होता है प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखे। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था, माने शासन जितना प्रजा से टैक्स लेना है, या प्रजा में यदि कोई गलती कर रहा है, चोरी अपराध जो हो रहा है, तो उसको सजा देना है। ये सब बातें एक शासक में होनी चाहिए, किंतु यह नहीं है कि केवल अपनी मनमानी करता रहे और कुछ भी ना सोच पाए। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर टेस्ट में जब रहेगा, माने आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, यहाँ से व्हाट्सएप में क्वेश्चन आप लिख कर फोटो खींचकर भेज पाएंगे। तो इसलिए याद करें, क्योंकि अब इसमें जो टेस्ट रहेगा उसमें टाइम लिमिट रहेगा और प्रश्नों के उत्तर आप जितना अपने से कर सकें, लिखा हुआ जो है उसमें से भी, और जो आपको लिखित में प्रश्न नहीं भी मिल रहा है, तो पाठ को पढ़ने के बाद जितने प्रश्न है सबको उत्तर आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और रिवीजन करते समय यह ध्यान रखें कि
कि आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, माने परीक्षा होगी और उसमें आप उत्तर लिख पाएंगे।